कि टोल प्लाजा पे गुंडा बैठते हैं। आखिरकार नितिन गडकरी जी गुंडागर्दी का टोल टैक्स खोल रखे हैं कि टोल जो है वो गुंडों लोगों को दिया जाएगा। ये कौन करा रहे हैं? नितिन गडकरी जी। ऐसे लोगों का लाइसेंस रद्द करना चाहिए। और बड़ा आज तो ये दशा हो गई कि हमारे जवान को मारा जा रहा है। और इसमें क्या है कि गिरफ्तारी तो हुई है, गिरफ्तारी इस मामले में हुई है, गिरफ्तारी किस बात की? नाम मात्र की गिरफ्तारी है भाई। आप देश के जवान के साथ खिलवाड़ कर गए, उसकी सरेआम बेइज्जती कर गए, मर्डर हो जाता, उठाएंगे, महिलाएं कूटी जाएगी, महिलाओं का बाल घसीटा जाएगा, आम आदमी मार खाएगा। बस यही इनका काम है। आपने रूल बनाया है, गलत रूल बनाया। अरे जाइए ना दुबई में जाके देखिए, विदेशों में देखिए, कहां कोई गुंडा रखा हुआ है टोल पर? कहां? अरे नितिन गडकरी साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, सब दारू पिए हुए होते हैं टोल कर्मी। मेरठ से रविवार की रात एक तस्वीर निकल के सामने आती है और फिर उसके बाद पूरे देश में इस बात की चर्चा होती है कि आखिरकार ये जो घटना है ये कैसे घट गई। एक सेना के जवान जो कि बॉर्डर से अपनी सेवा देकर उसके बाद से चंद दिनों के लिए घर पर आते हैं और वही जब वापस अपनी सेवा देने के लिए बॉर्डर पर जाने के लिए रास्ते से होते हुए जब गुजरते हैं तो फिर टोल प्लाजा पर उनके साथ मारपीट होती है और साथ में उनके जो भाई मौजूद थे, यानी कि उनको छोड़ने जो जा रहे थे भाई, चचेरे भाई, उनके साथ भी मारपीट होती है। ये सब सारा मामला जो है मेरठ के सरूपुर के भुनी टोल प्लाजा जो है वहां का मामला है। भुनी टोल प्लाजा पर जब सेना के जवान पहुंचते हैं और उसके बाद से एक लंबी कतार होती है और उसके बाद से तमाम चीजें होती हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से दौड़ा दौड़ा कर सेना के जवान को पीटा गया, किस तरह से उनके भाई को पीटा गया और आखिरकार देश में जो जवान हमारे खुद की सुरक्षा कर रहे हैं उनको पीट देना कहां तक जायज है। इन तमाम चीज बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमें सहयोगी बबीता मिश्रा जी हैं। मैम, जिस तरह से तस्वीरें निकल के सामने आई कि सोमवार को सुबह यानी कि आज सुबह 5 बजे फ्लाइट था जिससे कि उस जवान को दिल्ली से जाना था, उसके बाद से ये खबर निकल के सामने आती है कि रात में टोल प्लाजा पर उनके साथ मारपीट की गई, उनके भाई को मारा गया और ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। सबसे बड़ी बात मैं कहने जा रही हूँ कि अक्सर आप देखते होंगे कि टोल प्लाजा पे गुंडा बैठते हैं। गुंडा शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ कि महिलाओं को मारते हुए नजर आते हैं, कभी उसके बाल पकड़ते हुए नजर आते हैं। अब तो ये हालात हो गई है कि सैनिक जो हमारे देश के लिए शहीद होते हैं, हमारे सुरक्षा के लिए वहां मौजूद होते हैं, उनको बर्बरता से मारा गया। और जरा इस वीडियो को पहले आप देखिए। इस वीडियो को देखने से क्या लगता है? क्या लगता है कि आखिरकार नितिन गडकरी जी गुंडागर्दी का टोल टैक्स खोल रखे हैं कि टोल जो है वो गुंडों लोगों को दिया जाएगा। ये कौन करा रहे हैं? नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी ने ठेकेदार को गुंडा बनाया है। वो गुंडा ठेकेदार अपने से कई अधिक गुंडों को रखता है। ऐसे लोगों का लाइसेंस रद्द करना चाहिए। और बड़ा सवाल भी है, और सबसे बड़ी बात है कि आप पैसा लेते हो, हम आपको वो अपनी सुविधा के लिए हम जनता है और हम टैक्स देते हैं और वो टैक्स किस तरीके से हमसे लिया जाता है टोल के नाम पर और हम वो हंस के देते हैं टोल। सबने समझने वाली बात है। और इस टोल टैक्स पर आए दिन आप देखिएगा बॉर्डर पे कि आए दिन कहीं ना कहीं कभी ड्राइवर को कूटा जाता है, कभी ड्राइवर को सरेआम बांध के मारा जाता है। आज तो ये दशा हो गई कि हमारे जवान को मारा जा रहा है। और
मोबाइल भी छीना गया और उस जवान के आईडी कार्ड को भी छीन लिया गया। और ये पता था कि वो देश की सेना है, हमारे देश की शान है, फिर भी उसका आईडी कार्ड छीन लिया। उसके बाद आप देखिए कि उसकी फ्लाइट छूट जाती है, बेरहम तरीके से मारा जाता है। कहीं ना कहीं अफसोस होते हैं इस बात को देख करके कि नितिन गडकरी जी अक्सर टोल के कारनामे को वो देखते होंगे कि ये हर टोल का ये 4-10 गुंडे रखना कहां से जायज है। हम पैसा देते हैं सेफ्टी के लिए रे भाई, हर टोल पे सेफ्टी होनी चाहिए ना। तो सेफ्टी किस रूप में होनी चाहिए? अगर मुझे सुरक्षा चाहिए तो हम टोल कर्मी से सुरक्षा ले सकते हैं। हमें अगर मान लेती हूँ कि किसी को इमरजेंसी हो गई तो हमें अस्पताल जाने की ज़रूरत हो, वहाँ पे एम्बुलेंस मुहैया टोल वाले करवाते हैं। वॉशरूम होना चाहिए। तो मैं कई दफ़ा टोल पे गई कि वॉशरूम जैसा नहीं है। वहाँ ये होता है कि सिर्फ आप टोल दीजिए, पैसा दीजिए, खजाना भरिए सरकार का, लेकिन आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगा। मैं नितिन गडकरी से ये बात कह सकती हूँ, मैंने खुद वो वीडियो किया है कि देखिए भाई कि जो टोल कर्मी जो हैं, एक तो बदतमीज होते हैं, गुंडा होते हैं। ऐसे टोल कर्मी को वहां होना नहीं चाहिए। ऐसे को नौकरी कैसे रखते हैं? यानी कि जो वहां के ठेकेदार है वो सबसे बड़ा गुंडा है। देखिए इसमें क्या है कि गिरफ्तारी तो हुई है, गिरफ्तारी इस मामले में हुई है, गिरफ्तारी किस बात की? नाम मात्र की गिरफ्तारी है भाई। आप देश के जवान के साथ खिलवाड़ कर गए, उसकी सरेआम बेइज्जती कर गए, मर्डर हो जाता। कई दफा तो मर्डर भी हो जाते हैं, आपस में ही टोल कर्मी मारपीट करते हैं और ऐसी खबरें आती है और वो खबर हम भी चलाते हैं कि भाई आपस में टोल कर्मचारी ने मारपीट किया और बंद कर दिया। क्यों नहीं आप इसको ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन पास कार्ड लेते हैं, पास कार्ड के तहत पैसा लेते हैं, तो फिर ये गुंडा लोगों को टोल पे क्यों बैठाते हैं? ऑनलाइन कर दीजिए, खत्म करिए ये सब गुंडागर्दी। यहाँ पे टोल पे आप बैठा दिए हैं, क्यों? सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है ना। क्या लगता है कि इतनी हिम्मत कैसे क्यों बढ़ती है इन लोगों की? भाई अगर कहीं ना कहीं किसी प्रदेश की सरकार कमजोर हो, वहां का प्रशासन कमजोर हो, तो मैं यही मानूंगी कि जो ठेकेदार, जो गुंडा होते हैं, जिनको गुंडागर्दी का टोल कहा जाता है, ऐसे टोल कर्मी को बढ़ावा देने का काम कहीं ना कहीं नितिन गडकरी जी भूले भटके तो कर ही लेते हैं। देखते तो जरूर होंगे, बिल्कुल देखते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आंख में पट्टी बांधा हुआ है नितिन गडकरी जी का। नहीं देखते होंगे तो फिर तो लानत है। अरे भाई इनको नहीं ना कभी कोई टच कर सकता है। ये तो भाई राजाओं के राजा महाराज वो तो है, वो है। हाँ। तो इनको तो कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन छुएगा कौन? देश के जवान कुटाएंगे, ड्राइवर कुटाएंगे, महिलाएं कूटी जाएगी, महिलाओं का बाल घसीटा जाएगा, आम आदमी मार खाएगा। बस यही इनका काम है। और पैसा भी दो, लात भी खाओ। ये है टोल कर्मी को खुद कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी मैं कहूंगी कि इन्होंने गुंडा बैठाया है, गुंडा को ठेका दिया है। कई भी टोल टैक्स पे आप जाइए, इस तरीके के गुंडे वहां पर मौजूद रहते हैं। अच्छा, ये भी जो कहा जा रहा है कि जैसे कि आर्मी के जवान के द्वारा अपना एक लेटर दिखाया गया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि भाई मैं छुट्टी पे आया था और उस वक्त हमारा टोल जो होता है फ्री होता है। उन्होंने अपना आईडी दिखाया और उसके बाद से इस बात का भी जिक्र किया गया कि जिस गांव से वो आते हैं, वो गांव का जो एरिया है, वो गांव का एरिया टोल नहीं देता है क्योंकि उसको टोल फ्री किया गया है। इन तमाम चीजों को कहने के बाद भी ये जो वहां पे टोल कर्मी मौजूद थे वो मारपीट करते हैं। और अगर वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता, मान लीजिए कि अगर कैमरा की निगरानी से दूसरी जगह मारते, तो फिर तो ये कह पाना और ये साबित कर पाना उस जवान के लिए मुश्किल हो जाता। बिल्कुल। देखिए आप कई दफा देखेंगे ना कि ये लोगों को डर नहीं है। अगर इस वीडियो को आप देखें तो इसको डर है ही नहीं कि ये किसको मार रहा है। या कई दफा आपने देखा होगा कि महिलाओं के साथ उसके कपड़े फाड़ देना, उसके साथ बदतमीजी करना, रे बेते करना। ये देखिए जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ, बिहार के अंदर बहुत टोल टैक्स है, लेकिन ये लोग बिहारी को नहीं रखते हैं, ये यूपी वाले को रखेंगे। क्योंकि यूपी वाला रखेंगे तो बाहर के हैं तो भाई हम बाउंसर बन के वहां खड़े रहेंगे। काहे को बाउंसर रखे हैं भाई? किस हिसाब से? कोई पैसा फ्री मिल जा रहा है?
फास्ट टैग वाले भी मार खाते हैं, आपको पता है। ये तो सिर्फ इस बात का है कि ये जवान थे और वहां के लोकल थे, और लोकल होने के बाद वहां पे लोकल लोगों को जाने आने की सुविधा मिलती है फ्री में, सैनिक को भी मिलती है। लेकिन यहाँ तो बाहर वाले के साथ मारपीट होता है भाई, जो फास्ट टैग के तहत पैसे देते हैं। आपके फास्ट टैग में पैसा होगा, लेकिन नहीं, वो पैसा अगर कमियां आप में है, 10 मिनट आपका टेक्निकली काम नहीं करेगा तो आपको कैश आपसे मांगा जाएगा। वो भी डबल कैश, और वो भी पहले पीछे जाइए, आप पार नहीं कर पाएंगे, पहले आप पीछे जाएंगे। ये कौन से NHI के रूल में है कि पहले आप गाड़ी को पीछे कर दीजिए? तो आप रूल बनाते हैं नितिन गडकरी साहब, आपने रूल बनाया है, गलत रूल बनाया। अरे जाइए ना दुबई में जाके देखिए, विदेशों में देखिए, कहाँ कोई गुंडा रखा हुआ है टोल पर, कहाँ हुआ एक शख्स नहीं दिखाई पड़ता है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक जो संसाधन होती है, उस संसाधन का इस्तेमाल होता है। अगर आप वहां से गुजर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिक वो टोल आपके अकाउंट के तहत वो कट जाएगा। जिस यहाँ भी है, जैसे आप जा रहे हैं तो मान लिया कि आप वहां से गए तो स्कैन करके आपको पैसे निकल जाते हैं ना, तो आप स्कैनर लगवा दीजिए ना। ये गुंडा बैठाने से क्या तो क्यों डेली खून पीना है, डेली सीरीन से पैसा निकालना है? जनता का पैसा टैक्स हम देते, हर चीज में टैक्स, खाने में टैक्स, घूमने में टैक्स, रहने में टैक्स, कफन पे टैक्स, अब गाड़ी खरीदने में टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स, इंश्योरेंस भी करवाना पड़ता है, प्राइवेट गाड़ी में भी टैक्स देनी पड़ती है, प्राइवेट गाड़ी को ले जाने पर भी टैक्स होता है। तो कितना टैक्स लेंगे भाई? और टैक्स लेते हैं तो भी हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। मार खिलवाने का क्या गुण आ गया है? नितिन गडकरी साहब मार क्यों खिलवाते हैं, महिला हो या पुरुष हो? आम इंसान से टैक्स लीजिए और गुंडों को पैसा दीजिए, और वही गुंडे क्या करेंगे? हमारे देश के जवान को मारेंगे। बिल्कुल, देश के जवान तो यहाँ औरत का इज्जत लूट लेंगे। कोने में मौका मिला, 2-4 लड़की वहां से गुजरेगी, चाहे महिलाएं गुजरेगी, देखेगा दारू पी के नशा में धुत रहता है ये लोग टोलकर्मी। अरे नितिन गडकरी साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, सब दारू पिए हुए होते हैं टोलकर्मी। और जिस जगह की, बिहार को तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि बिहार में तो शराबबंदी है, लेकिन बिहार के बाद जहां जिस राज्य में है सब जगह दारू फ्री है। जब दारू ही फ्री है, दारू पीना फ्री है, तो वो तो टोलकर्मी दारू पी के ना किसी लड़की का इज्जत नहीं लूट सकता है। जब वो उसका दुपट्टा खींच सकता है तो नहीं लूट सकता है। देखिए बिल्कुल, और बबीता जी जो कह रही हैं वो ऐसे ही नहीं कह रही हैं, क्योंकि तस्वीर जो आपके सामने चल रहा है, इन तस्वीरों को देखने के बाद इंसान का जो मन है ना वो बहुत ज्यादा थर्रा जाता है। देखिए खून खौलता है, किस तरीके से बेरहम तरीके से उसको मार रहा है। जैसे लगता है कि भेड़ बकरी है, लोग भेड़ बकरी को भी प्यार करते हैं, लेकिन ये देखिए ये जानबूझकर देश के सेना का अपमान करते हुए नजर आते हैं। ऐसे लोगों को तो क्या कहूं मैं, सड़क पर मुंह काला करके इसका मुंह कान सब रगड़ देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसको मार के क्या फायदा? गुंडा किसने बैठाया है? नितिन गडकरी साहब ने बैठाया। गुंडों का टोल टैक्स ये होना चाहिए, पैसा भी दीजिए, लात भी खाइए, अपनी बेटी का इज्जत भी जाने दीजिए। तो ये नितिन गडकरी साहब आए दिन टोल पर जिस तरीके की यातना आम महिला हो पुरुष हो, चाहे वो आज तो आपने देख लिया होगा और एक नमूना कि किस तरीके से देश के जवान का ही अपमान कर बैठा, इतना मारा, उसके फ्लाइट भी छूट गए। ऐसे लोगों पर सिर्फ छोटी सी गाज गिराओगे आप, कितना दिन? 1-2 महीने की सजा। हाँ, और क्या? उसके बाद फिर आएगा, फिर कूटेगा किसी को। तो ये जो है परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इसका एक रास्ता बनना चाहिए। ऐसे टोल कर्मी में वहां जो टोल है वो टोल को ही खत्म कीजिए। जो आप तो जानते हैं, आप तो देश विदेश घूमते हैं, तो थोड़ा सा देश विदेश जब घूमते हैं ना, तो जब फास्ट टैग का इस्तेमाल करवा रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन करवा रहे हैं, तो ऑनलाइन कर दीजिए चालान। मतलब उस जवान का जो गुनाह था वो इतना था कि उसने बेचारे ने कह दिया कि ये जो लंबी कतार है इसको थोड़ा जल्दी इसको क्लियर कर दीजिए, मेरा फ्लाइट। ये लोग पैसे लेते हैं, लंबी कतार जो आप देखते नहीं, जानबूझ के ये लोग लंबी कतार लगवाते हैं। और साइड से इनकम जो होता है ना, ये टोल कर्मी, मैनेजर, ये लोग साइड से पैसा लेकर के निकलवाते हैं। कभी कभी आप देखिएगा
कि इन लोगों को इस तरीके से देखा गया है कि भाई टोल है, स्कैन लगाया तो ठीक है, आप पैसा दे दिए तो आपको वहीं से निकाल देगा, साइड से क्या बीच से निकलवा देगा। हाँ। कोई पूछने वाला है? सीसीटीवी कैमरा खराब हो जाता है इन लोगों का उस वक्त। ये हाल है, और ये हाल नितिन गडकरी जी को सीखना चाहिए विदेशों से, कि जाए एक बार विदेश में, अरे दुबई देख ले जा करके, एक बार दुबई देख ले, वहां जाए और वहां देखें कि किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो चलती है, वहां कोई टोल पे गुंडा नहीं रहता है। हाँ, वहां पे एक कहते हैं ना कि स्पीडोमीटर आप देख रहे हैं ना, कि भाई आप देखिए यहाँ पे होता है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर लगी हुई ना, पता तो चल जाता है ना कि स्पीडोमीटर लगी हुई है, ए भाई 40 से या 50 से ज्यादा जाएंगे तो चालान घर में आ जाएगा। तो उसी टाइप से एक मीटर लगा दीजिए ना रोड पर, कि अब गाड़ी जाएगी, उस गाड़ी से पैसा धक से कट जाएगा, और धक से कट जाएगा तो उसको बैंक से जाएगा। काहे के लिए गुंडा रखे हैं भाई? बहन बेटी का इज्जत, कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटों को भी बचा लो ना। सेना के जवान लात खाते, कभी बेटी का दुपट्टा खिंचाता है, वैसे वैसे टोल कर्मी पर, टोल कर्मी नहीं, टोल गुंडा कहिए उसे। और ऐसे ऐसे टोल को बंद होना चाहिए, और वाकई में ऐसे टोल प्लाजा पर जिस तरह से जो जवान है उनको मारा गया, उनके भाई को मारा गया, दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, अगर वाकई में सीसीटीवी फुटेज की वो जो तस्वीर है वो सामने निकल के नहीं आती, तो फिर ये मुश्किल हो जाता उस जवान के लिए प्रूफ कर पाना कि हाँ, टोल प्लाजा पे जो गुंडे हैं उनके द्वारा उनको और उनके भाई को पीटा गया है। और वाकई में बबीता जी ने जो कुछ भी कहा उसके बारे में भी जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। लेकिन हाँ, नितिन गडकरी साहब के पास ये वीडियो जरूर पहुंचेगा, या फिर कई खबरें चली हैं, कई खबरों के अनुसार उन्होंने ये जाना होगा कि भाई यहाँ टोल प्लाजा पे ऐसी घटनाएं घटी हैं तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे टोल प्लाजा पे जो कर्मी हैं, जो गुंडे के तौर पे हैं, उनको फिल्टर करके बाहर का रास्ता जरूर दिखाना चाहिए। देखिए 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सचिन नाम है जिसकी 30 साल की उम्र है, विजय नाम है जिसका 25 साल उम्र है, अनुज नाम का लड़का है जो कि 28 साल का है, अंकित नाम का लड़का है जो कि 26 साल का है, और सुरेश राणा जो कि 56 साल का है, और अंकित शर्मा 28 साल का। ये 6 गिरफ्तारियां हुई हैं, और इसके अलावा भी गिरफ्तारी करने की लगातार पुलिस कोशिश कर रही है। लेकिन फिर सवाल वही जो बबीता जी लगातार पूछ रही थी कि आखिरकार इन गुंडों को वहां रखने की जरूरत क्या है। इस बातचीत में इतना ही। इस बातचीत के बारे में जो भी कहना चाहते हैं कमेंट्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है।